हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो ले आया हूँ। 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही काम का वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कैसे 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देते हुए आप जो है अफसर बन सकते हैं और हर महीने 45 से 50 हज़ार रुपये तक सैलरी पा सकते हैं और दूसरी तमाम सुविधाएं आप हर महीने पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है जिस एग्ज़ाम से आप अफसर बन सकते हैं और हर महीने 45 से 50 हज़ार रुपये तक सैलरी शुरुआत में पा सकते हैं, और इसका सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की ओर से हर साल जो है एनडीए एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये जो एग्ज़ाम जो है संयुक्त रक्षा एकेडमी एग्ज़ाम एक तरीके से है। यानी इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसरों को चुना जाता है। अफसरों को इस नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले ट्रेनिंग दी जाती है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से पहले तो चयन होता है, फिर ट्रेनिंग दी जाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और फिर स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के चॉइस के आधार पे उन्हें आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर बनने का मौका दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनडीए जो है इस बार इसका नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत ही जल्द। अगले 18 मई को इस एनडीए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रहा है। यानी एनडीए एनए एग्ज़ाम 2022 का नोटिफिकेशन बस बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है। अगले 18 मई को ये नोटिफिकेशन आ रहा है। यानी नोटिफिकेशन 18 मई को आने के बाद ही आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण और कितना अच्छा एग्ज़ाम आपके लिए हो सकता है, क्योंकि मात्र 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देते हुए आप कैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर बन सकते हैं, कमीशन अफसर बन सकते हैं, और हर महीने शुरुआत में ही 45 से 50 हज़ार रुपये तक सैलरी पा सकते हैं। साथ में रहना, खाना फ्री, मेडिकल सुविधाएं फ्री, एजुकेशन आपके या आपके बच्चों को फ्री, आपके परिवार के लिए मेडिकल सुविधाएं फ्री, जैसी कैंटीन सुविधाएं, जैसी तमाम सुविधाएं आपको जो है एज ए अफसर बनने के बाद मिल सकती हैं। यानी बहुत कुछ आपको जस्ट आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में अफसर बनते ही मिल सकता है, वो भी कब? 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद ही। यानी ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि एनडीए एग्ज़ाम आखिर है क्या, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, कैसे आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर बन सकते हैं। दोस्तों, एनडीए एग्ज़ाम जो है हर साल यूपीएससी की ओर से आयोजित किया जाता है। यह एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित होता है। पहला तो एग्ज़ाम इसका जो है अप्रैल माह में होता है, जो अभी हो चुका है, और दूसरा एग्ज़ाम इसका सितंबर में होने वाला है, 9 सितंबर को होने वाला, 4 सितंबर को होने वाला है। और इसके लिए नोटिफिकेशन बस अगले 1 हफ्ते के अंदर यानी 18 मई को आ रहा है, और आप इसकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट, चाहे वो जो है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हों, चाहे वो जो आर्ट बैकग्राउंड से हों, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हों, किसी भी बैकग्राउंड से हो, इस एग्ज़ाम में वो शामिल हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे सारे स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं। बस इसके लिए अलग अलग विंग में, जिस विंग में आप जाना चाहते हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट इस जो है एनडीए एग्जामिनेशन 2022 का जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है साइंस स्ट्रीम से हो आप या आर्ट स्ट्रीम से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं। अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं तो पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषयों के साथ 12वीं आपका होना चाहिए, या 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हों तो आप जो है आर्मी के आर्म फोर्सेस में आप जो है नेवी या एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो होगा कि आपकी योग्यता की बात कि कौन लोग एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई डेट जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, बस यही 18 मई से शुरू हो रहा है। इसका सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन जो है 2 राउंड का एक एग्ज़ाम होता है। पहला तो रिटन एग्ज़ाम होता है और दूसरा जो है एसएसबी इंटरव्यू होता है। ये दोनों ही राउंड का एग्ज़ाम जो है 1800 अंकों का होता है। इसमें जो रिटन एग्ज़ाम है वो 900 अंक का है और 900 अंक का आपका एसएसबी इंटरव्यू है। तो रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में आपसे जो है मैथ और जनरल एबिलिटी टेस्ट से जुड़े जो है क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। मतलब आपके रिटन में 2 पेपर आपका होगा, पहला आपका मैथ का होगा या 300 अंकों का पेपर होगा, दूसरा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा, ये 600 अंकों का पेपर होगा। मैथ का जो पेपर है दोस्तों, जो पहला पेपर मैथ का है, ये कंपलसरी पेपर होता है, सभी के लिए होता है, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप चाहे आर्मी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो एनडीए के जरिए, चाहे आप नेवी के लिए करना चाह रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स के लिए करना चाह रहे हो, आप सबके लिए ये मैथ का पेपर कंपलसरी होता है। ये 300 अंकों का होता है, लेकिन ये जो इसमें मैथ्स आते हैं वो सब 10वीं लेवल के ही मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको एक क्वालिफाइंग पेपर एक तरीके से है। कम से कम इसमें आपको जो है 33% मार्क लाना आवश्यक होता है। मतलब ये 300 अंकों का जो मैथ पेपर है, इसमें 33% आपको अंक लाना आवश्यक होता है, तभी आप दूसरे राउंड का जो आपका पेपर होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का, तभी वो पेपर जांचा जाता है। तो ये पहले राउंड जो पहला पेपर आपका मैथ का, एक कंपलसरी पेपर होता है, सबको क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का है, ये भी सभी के लिए है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में हम जब बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें जो है आपको अंग्रेजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश से पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस और करंट इवेंट से जुड़े क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कुल 600 अंकों का पेपर है। दोनों ही पेपर, आपका जो मैथ का पेपर है, जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर है, दोनों ही पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। तो इस तरह ये जो रिटन एग्ज़ाम है 900 अंकों का होता है। जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उनको अगले राउंड के एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू में भी 2 राउंड के इंटरव्यू होते हैं। पहला तो आपका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और दूसरा आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इस इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आपके अंदर अफसर बनने लायक क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। आप आर्मी में अफसर बनने लायक हैं या नहीं हैं, एयरफोर्स में या नेवी में, जिसमें भी आप अफसर बनना चाह रहे हैं 12वीं के बाद, 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर बन जाएं, तो ये इस इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर, अफसर टाइप की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या नहीं है। तो ये एसएसबी इंटरव्यू में आपको उसी में आपकी पर्सनालिटी को, आपको साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह को चेक किया जाता है। इसमें सबसे पहले इंटरव्यू में आपको साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो स्टूडेंट इसे क्लियर कर ले जाते हैं, जो कैंडिडेट इसे क्लियर कर ले जाते हैं इस राउंड को, फिर उनको अगले राउंड के पर्सनालिटी जो है टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये जो है एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद, क्वालिफाई कर लेने के बाद, तब एक फ़ाइनल जो है मेरिट लिस्ट बनती है और फिर उसी आधार पे जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। और फिर जो ये एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, एक तरीके का ये प्रशिक्षण केंद्र है, संयुक्त जो है रक्षा एकेडमी इसे हम कह सकते हैं। इसी नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, नेवी या एयरफोर्स सभी के लिए जो अफसर चुने जाते हैं 12वीं के बाद, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और एनडीए में ट्रेनिंग देने के बाद फिर चॉइस के आधार पे, अगर आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो आपको आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट जो ज्वाइन कराया जाता है। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको सब लेफ्टिनेंट के पद पे ज्वाइन कराया जाता है। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं तो एनडीए का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको फ्लाइंग अफसर के रूप में एयरफोर्स में ज्वाइन कराया जाता है। दोस्तों, ये एनडीए एग्ज़ाम जो है खासकर 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी एग्ज़ाम है, क्योंकि सबसे कम उम्र में आप अफसर जो है इसी एनडीए के ज़रिए बन सकते हैं। क्योंकि और ऐसा कोई जो है एग्ज़ाम नहीं है जो आपको 12वीं के बाद अफसर बना सके। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम इस एग्ज़ाम के बाद जो है क्वालिफाई करने की बात करें, फिर सुविधाएं क्या मिलती है, तो दोस्तों बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है। आज के समय में एनडीए क्वालिफाई कर लेने वाले कैंडिडेट्स को जो उनका पहला सिलेक्शन होता है वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक उनको स्केल पर ज्वाइनिंग कराई जाती है। यानी जैसे ही आप एनडीए क्वालिफाई करते हैं, आप जो है 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक के वेतनमान के हकदार बन जाते हैं। यानी आर्मी में इस पद पे ज्वाइन करते ही, एनडीए अफसर बनते ही आप जो है इतनी सैलरी पाने लग जाते हैं। यानी हर महीने अगर सैलरी की बात करें तो करीब 45 से 50,000 रुपये। सबसे अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि जैसे ही आप एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तुरंत ही आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। आपको ट्रेनिंग के दौरान ही मानदेय के रूप में सैलरी मिलती है और वो सैलरी भी अच्छी खासी 45 से 50,000 रुपये तक होती है। और ज्वाइनिंग कराने के बाद आपको और भी सुविधाएं साथ में मिलने लग जाती हैं। तो और
सैलरी तो मिलती ही मिलती है, इसके अलावा रहना खाना आपका फ्री होता है, मेडिकल सुविधाएं आपको फ्री मिलती हैं। अगर आगे चल के आपके बच्चों को जो मिलिट्री स्कूल्स में फ्री एजुकेशन मिलता है, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है, आपके परिवार को मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, तो बहुत कुछ सुविधाएं मिलती है। और एक अफसर बनने के बाद फौज में, आर्म फोर्सेस में अफसर बनने के बाद समाज में आपको जो इज्जत मिलती है, जो सम्मान मिलता है, जो रुतबा मिलता है, वो अलग है दोस्तों। उसका एक्सपीरियंस भी कुछ अलग ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। यूपीएससी की ओर से जो एनडीए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है 18 मई को, उसके लिए वो अप्लाई करें। और ये अप्लाई करने के इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 14 जून तक है। यानी आप 18 मई से लेकर 14 जून तक इस एनडीए एग्जामिनेशन 2 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम 4 सितंबर को होने वाला है। और जब आप एग्ज़ाम को इस क्लियर कर ले जाएंगे, इसके रिटन एग्ज़ाम को, इसके एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर ले जाएंगे, तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कराया जाएगा। और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी में आप लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे, नेवी में आप सब लेफ्टिनेंट के पद पे ज्वाइन करेंगे, और एयरफोर्स में आप फ्लाइंग अफसर के रूप में ज्वाइन करते हुए जो भी आप एयरफोर्स में जो जहाज़ देखते हैं, आप एयरक्राफ्ट्स देखते हैं, जो भी फाइटर प्लेन्स देखते हैं, हेलीकॉप्टर्स देखते हैं, उनको यही फ्लाइंग अफसर ही उड़ाते हैं दोस्तों। तो अगर आपका सपना है कि एयरफोर्स में जाके हम भी फाइटर प्लेन्स उड़ाएँ, हेलीकॉप्टर्स उड़ाएँ, तो आपका सपना इस एनडीए एग्ज़ाम के ज़रिए पूरा हो सकता है। मतलब एक एग्ज़ाम से आपके बहुत से सपने पूरे हो सकते हैं। आर्मी में अफसर बनने का सपना पूरा हो सकता है, नेवी में अफसर बनने का सपना पूरा हो सकता है, या एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसके लिए तुरंत अप्लाई करें, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। आप ऐसा नहीं है कि आर्मी में सब लेफ्टिनेंट के पद पे ज्वाइन कर लिया तो पूरी लाइफ आप लेफ्टिनेंट ही रहेंगे। आप लेफ्टिनेंट ज्वाइन करने के बाद आपकी योग्यता जो होगी, आपकी उपलब्धियां जो होंगी, उसके आधार पे आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन सकते हैं, मेजर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं, ब्रिगेडियर बन सकते हैं, मेजर जनरल बन सकते हैं पदोन्नति करते हुए। और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आखिर में जनरल यानी सेना प्रमुख के पद तक आप बन सकते हैं। यानी एक लेफ्टिनेंट के पद पे ज्वाइन करने के बाद आप पदोन्नति करते करते अपने लाइफ करियर के टाइम में आप जनरल सेना प्रमुख तक बन सकते हैं। तो ये मौका आपको एनडीए ही देता है दोस्तों, और कोई एग्ज़ाम आपको 12वीं के बाद ऐसा मौका नहीं देता है कि आप अफसर बन जाए और 45 से 50 हज़ार रुपये तक सैलरी आपको मिलने लगे। इसी तरह दोस्तों, अगर नेवी में आप सब लेफ्टिनेंट बनते हैं तो वहाँ भी पदोन्नति करते हुए आप बहुत ऊंचे पदों तक पहुँच सकते हैं। कमीशन पदों, ये चूँकि कमीशन का पद होता है, और आप पदोन्नति करते हुए उच्च पदों तक सेना के पहुँच सकते हैं। आप नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के उच्च पदों तक पहुँच सकते हैं। नेवी में आप जब सब लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, इसके बाद आप पदोन्नति करते हुए लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल यानी नौसेना प्रमुख के पदों तक आप पदोन्नति करते हुए अपने करियर के दौरान पहुंच सकते हैं। और इसमें पदोन्नति भी फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। आपको एक टाइम पीरियड पे आपको पदोन्नति मिलती भी रहती है। अगर आपकी उपलब्धियां अच्छी रहती हैं तो आपको आउट ऑफ टर्न भी प्रमोशन मिलते रहते हैं। इसी तरह एयरफोर्स में जब आप फ्लाइंग अफसर के रूप में एनडीए पास करके ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ भी आप पदोन्नति करते हुए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। फ्लाइंग अफसर के बाद आप स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल यानी वायुसेना प्रमुख तक आप बन सकते हैं। तो यानी बहुत ही कम उम्र में दोस्तों अफसर बनने का बहुत ही शानदार मौका होता है कि एनडीए आप क्वालिफाई करके और सेना में, आर्म फोर्सेस में, चाहे आप आर्मी विंग में, चाहे आप नेवी विंग में या एयरफोर्स विंग में अफसर बन सकते हैं और हर महीने जो अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। शुरुआत में ही दोस्तों 45 से 50 हज़ार रुपये तक मिलती है। आप ही बताइए, 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है, कौन सी ऐसी नौकरी है जहाँ पे आपको शुरुआत में ही 45 से 50 हज़ार रुपये तक सैलरी मिलने लगे। दोस्तों एनडीए एग्ज़ाम आपको ये सब कुछ दे सकता है। तो अगर आप 12वीं के बाद अफसर बनना चाहते हैं, अच्छी खासी सैलरी पाना चाहते हैं, अपना करियर सुरक्षित करना चाहते हैं, तो एनडीए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप इसके लिए अप्लाई करें। आप अप्लाई इसके लिए 18 मई से कर सकते हैं। आप upsconline.nic.in पर जाके इसके लिए 18 मई से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं 18 मई से, यह विस्तृत ब्यौरा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है।
और आप जो यूपीएससी की वेबसाइट पे जा कर के भी इस एनडीए एग्ज़ाम के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी हो आप तक मिलती रहे, आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।